हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर में मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं नीतीश आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए आज की क्लास में नाउन की आनंद लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि पिछले क्लास में भी मैंने नाउन की थोड़ी बहुत टॉपिक पे चर्चा किया था, तो आज उससे कई गुना ज़्यादा डीप ले जाऊंगा मैं। समझ में आ रहा है? तो आप शुरुआत से लास्ट तक रहिएगा। बिल्कुल नाउन एकदम चुटकियों में सीख जाइएगा एकदम, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से और हाई लेवल तक की मैंने पहले ही बता रखा था कि एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे, जैसा कि मैंने किया भी। अल्फाबेट से शुरू किया, वर्ड सेंटेंस पहुंचे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहुंचे, और फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में लैंग्वेज देखे। लैंग्वेज में लैंग्वेज का ऑल वर्ड मिला करके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बना था, उसमें 8 पार्ट्स में से मैं पहला का शुरू किया हूँ, जिसे कहते हैं नाउन। तो नाउन का डिफिनेशन मैंने देखा था, नेम इज नाउन। दुनिया का सारा जो नाम है उसे नाउन कहते हैं। उसके बाद मैंने उसका डिफिनेशन देखा, फिर उसे डिवाइड किया गया था, कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ऑन द बेस ऑफ कास्ट के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ जेंडर के आधार पर, फिर ऑन द बेस ऑफ काउंटेबिलिटी था, फिर ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर था, और फिर ऑन द बेस ऑफ नंबर था। तो आइए सबसे पहले चर्चे की बात करते हैं ऑन द बेस ऑफ कास्ट में जो पहले नंबर की थी। ऑन द बेस ऑफ कास्ट में जो पहले नंबर की थी प्रॉपर नाउन, आज उन पे डिस्कशन करेंगे। और थोड़ी आज की क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, तो आप शुरुआत से लास्ट तक जरूर देखिएगा, एकदम मजा आने वाला है और आनंद आने वाला है। तो आई होप सेशन को आप लोग शेयर कर चुके होंगे और कर भी रहे होंगे, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना भूलिएगा ही नहीं, और नोटिफिकेशन को आने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शिकायत थी सर नोटिफिकेशन नहीं आ पाती है। तो आप बेल आइकन में ऑल वाले बटन जब तक क्लिक नहीं करेंगे तब तक नोटिफिकेशन आप पे नहीं जाएगा। आप सब्सक्राइब कर रखेंगे फिर भी नहीं जाएगा, तो बेल आइकन बहुत जरूरी रहता है, उसे आपको क्लिक करना ना भूले, ठीक है। तो आइए क्लास की आगाज करते हैं। आज नाउन पढ़ना है, समझ में आ रहा है। और नाउन में भी किस पे, ऑन द बेस ऑफ कास्ट के आधार पर पहला प्रॉपर नाउन। तो बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, फटाफट आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और कॉपी पेन निकाल लीजिए ताकि आप लोग भी, अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे दूँ तो आप लोग बना सके। आज इरर बेस्ड सवाल भी करेंगे थोड़ी बहुत, ठीक है। तो फटाफट जुड़ जाइए। समझ में आ रहा है, ये बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। और ये इंग्लिश की तीसरी क्लासेज है। पहली क्लासेज में मैंने बेसिक पढ़ाया था, अल्फ़ाबेट वर्ड से रिलेटेड। फिर दूसरी क्लास में नाउन की थोड़ी बहुत रिलेट किए थे आपको। फिर आज तीसरी क्लास है जो बेहद डीप और शानदार होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो डिमांड कर रहे थे कि सर इस चैनल पे इंग्लिश की क्लासेज भी रेगुलरिटी के साथ होनी चाहिए। तो मैं इसी मुद्दे के साथ आपके बीच समझ के आऊँ क्लास थर्ड इंग्लिश का, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं इंग्लिश में नाउन, और वो भी नाउन में कौन सा टॉपिक, प्रॉपर नाउन के बारे में। वो भी नाउन में कौन सा टॉपिक, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, चलिए इसको एक कहानी से समझते हैं। प्रॉपर नाउन हिंदी होता है इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हिंदी जाने तो इसका हिंदी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। एकदम एनर्जेटिक रहना है, शुरुआत से अंत तक एनर्जेटिक रहना है, एकदम फुल मूड बना करके आइएगा कि आज हमको इंग्लिश में कुछ सीखना है। तो बिल्कुल विश्वास कीजिए, हम पे भरोसा कीजिए, यकीन मानिए कि मैं आपको ऐसा सिखा दूंगा कि आप किसी को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इंग्लिश की क्लासेस बेहद शानदार होने वाली है, जैसे कि मैथ एंड रीजनिंग की क्लासेस रेगुलर हो रही है, अब वैसे ही इस यूट्यूब चैनल पर ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे अब इंग्लिश की क्लासेस भी रेगुलर होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम लोग ये बात करेंगे कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। इसका तो मैं हिंदी मीनिंग जान लिया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, लेकिन ये होता क्या है। जैसे अब आप समझिएगा कि आप कहीं अदर कंट्री गए, अदर कंट्री गए, जैसे कोई भी स्कॉटलैंड थाईलैंड कहीं भी चल जाइए, अगर वहां का व्यक्ति आपसे पूछ दिया भाई साहब आप कहाँ से हो, कहाँ से हो, तो क्या बताइएगा, सर मैं इंडिया से हूँ। फिर इंडिया पूछ देगा इंडिया में कहाँ से हो, पूछ देगा इंडिया में कहाँ से हो। तो अगर जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नाम लीजिएगा। वैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो मैं बोलूंगा सर बिहार से। फिर पूछेगा बिहार में कहाँ से हो, पूछेगा बिहार में कहाँ से हो। बिहार में जिस सिटी में रह रहे हो, बिहार के जिस शहर में रह रहे हो, उसका नाम आप जरूर बताइएगा। जैसे
पटना हो गया, शेखपुरा हो गया, बहुत सा है। तो जैसे मैं बोल दूं कि सर मैं पटना से हूँ, पूछेगा पटना में ही प्रॉपर कहाँ से हो ये बताओ। एक देखिए वर्ड आया प्रॉपर, आज वहीं से हम लोग समझेंगे कि ये प्रॉपर जो वर्ड है ये प्रॉपर एक खास के लिए आता है। ये प्रॉपर जो वर्ड है ये खास के लिए आता है। प्रॉपर के लिए क्या आता है? खास के लिए आता है। प्रॉपर किसके लिए आता है? खास के लिए आता है। अगर पूछ दिया कि आप गांव से बिलोंग करते हो, गांव में किस गांव से, तो ये प्रॉपर हुआ। समझ में आ रहा है? तो प्रॉपर मतलब क्या बता रहा है? किसी खास नाम को, किसी खास, अगर कोई व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति का नाम ले लिया जाए ना, जैसे खिलाड़ी बोल दे, क्रिकेट टीम खिलाड़ी है ना, अब उस खिलाड़ियों में से कोई एक या कोई नाम पर्सनल, जैसे MS धोनी, ये खास हो गया, विराट कोहली ये खास हो गया, सचिन तेंदुलकर ये खास हो गया, लेकिन क्रिकेट प्लेयर खास नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर प्रॉपर नाउन की पहचान करनी हो तो कोई प्रॉपर वे में आपको जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझिएगा। जैसे पूछा कि सप्ताह, जैसे बोलिएगा सप्ताह, सप्ताह में भी कौन डे, एक प्रॉपर का नाम बता। अब जैसे मैं बोल दूं कि सप्ताह में एक दिन मैं वोकैब की क्लास लाऊंगा, सप्ताह में 2 दिन आप वोकैब की क्लासों को पढ़ेंगे, तो आप पूछिएगा ना सर ये तो बताइए कि सप्ताह में प्रॉपर कौन सा दिन में आप कराइएगा वोकैब। तो मेन बात यहाँ ये होता है कि प्रॉपर डे बताओ ना, तो मैं बोल दूं वेडनेसडे एंड सैटरडे, मैं बता दिया वेडनेसडे एंड सैटरडे, तो वेडनेसडे एंड सैटरडे क्या हो गया? ये प्रॉपर नेम हो गए। ये क्या हो गए? प्रॉपर नेम हो गया। अगर कोई पर्सन की बात कर ले, अगर कोई पर्सन की बात कर ले तो पर्सन प्रॉपर नेम नहीं हुआ, पर्सन प्रॉपर नाउन नहीं हुआ, लेकिन पर्सन का नाम लिख दिया जाए ना, जैसे राम, श्याम, ये हो गया प्रॉपर नाउन। ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। जैसे में और मैं और भी एग्जांपल दूं, जैसे फेस्टिवल, त्योहार। अब बोलोगे कहीं पे काम कर रहा कोई मजदूर वर्क करता है, बोलता है ना मैं त्योहार में घर जाऊंगा, अब पूछ दिया कि कौन से त्योहार में घर जाओगे, तो जो त्योहार का नाम आप बताइएगा ना वो हो गया प्रॉपर नाउन। जो आप सिर्फ फेस्टिवल कहिएगा, सिर्फ फेस्टिवल कहिएगा तो वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। वो किस नाउन के अंतर्गत आएगा? कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे जानवर, जैसे जानवर, अब जानवर में भी कौन जानवर, जैसे बोल दिए कि गाय, तो गाय हो गया प्रॉपर नाउन और जानवर क्या हो गया? कॉमन नाउन। जैसे नदी, तो नदी हो गया कॉमन नाउन। अगर नदी का नाम ले लीजिएगा, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, चंबल नदी, बहुत सा ऐसा नदी है जो नदी का नाम, नदी कॉमन नाउन, नदी का नाम प्रॉपर नाउन। व्यक्ति कॉमन नाउन, व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम प्रॉपर नाउन। समझ में आ रहा है? समझे क्या? शहर कॉमन नाउन, शहर का नाम प्रॉपर नाउन। ये समझ गए क्या? समझे क्या इसको? इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में थोड़ा सा रिलेट करते हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में रिलेट करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। इस बात को अगर समझ गए तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन खत्म। समझ में आ रहा है? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन खत्म हो जाएगा। जैसे बोलिएगा, किसी तरह बोलिएगा कि मैं क्लासे जा रहा हूं, मैं क्लास जा रहा हूं, अगर पूछ दिया कौन सी क्लास जा रहे हो, तो बोल दीजिएगा फिजिक्स की क्लास करने जा रहे हैं, तो ये फिजिक्स हो गया प्रॉपर नाउन, लेकिन ये क्लास कौन सा नाउन हो गया? कॉमन, क्योंकि क्लास तो खास नहीं ना है। अब क्लास को खास बनाइएगा, क्या बोल करके बताइएगा कि आज मैं इंग्लिश की क्लास कर रहा हूं, आज मैं फिजिक्स की क्लास कर रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे बोलना है, ठीक है? तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में दोनों में अंतर समझ में आ गया क्या? अंतर समझ में आया? हाँ, प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे? खास नाम को कहेंगे। अगर उसी खास को रिलेट करें कॉमन नाउन से तो खास जो चीज से निकला है उसे कहेंगे कॉमन। समझ में आ रहा है? जैसे बोल दिए पंखा, फैन, फैन में भी कौन सा फैन, फैन में भी कौन सा फैन, जैसे बोल दोगे तूफान, उषा, तो तूफान और उषा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे, लेकिन सिर्फ आप पंखा बोल दोगे ना तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। ऐसे नदी, मैंने बताया नदी, नदी का नाम लो लोगे तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, अगर सिर्फ नदी बोलोगे तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। समझ में आ रहा है? जैसे बोलोगे गांव, गांव का नाम ले लिए तो प्रॉपर नाउन, सिर्फ गांव बोले तो कॉमन नाउन। फेस्टिवल, फेस्टिवल का नाम ले लोगे तो प्रॉपर नाउन, अगर सिर्फ फेस्टिवल कहोगे तो कॉमन नाउन। समझ में आ गया? साल,
कौन से साल, 21, 22, 23, 24, कौन सा साल। अगर साल का नाम ले लिए तो प्रॉपर नाउन, नहीं लिए अब सिर्फ साल कह दिए तो कॉमन। बोलोगे बहुत सारे महीने ऐसे हैं जिसमें मैं खूब पढ़ाई करता हूँ, बोले कौन कौन से महीने बता दो, बोलेगा फरवरी, मार्च, अप्रैल। अगर नाम ले लिए, प्रॉपर वे में नाम ले लिए तो नाम क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ आप महीनों की बात करते हैं तो महीना क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। आशा उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अगर हम प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन अगर लिख ले, प्रॉपर नाउन की अगर डिफिनेशन की बात करें हम, तो हम क्या लिख सकते हैं, इट्स डिनोट प्रॉपर नेम। प्रॉपर नाउन, मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ। अगर प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन की बात करें तो प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन बताने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, आप बता सकते हैं कि ये खास नाम को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है, खास नाम को दर्शाता है। प्रॉपर नाउन क्या है, खास नाम को दर्शाता है। प्रॉपर नाउन क्या करता है, खास नाम को दर्शाता है। खास नाम को दर्शाता है। समझ में आया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ रहा हूं, जीरो से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, और बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं, और मैं ये बता चुका हूं कि बिल्कुल हीरो तक भी जाएंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से शुरुआत किए हैं आज की क्लास को प्रॉपर नाउन से। और प्रॉपर नाउन में ये जाने कि अगर किसी व्यक्ति का नाम ले लिया जाए ना तो वो प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन व्यक्ति प्रॉपर नाउन नहीं होगा। सिर्फ व्यक्ति बोलेंगे तो कॉमन नाउन होगा, अगर व्यक्ति का नाम लिया जाए तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जैसे आपको ये डिजिटल बोर्ड दिख रहा होगा, इस बोर्ड को अगर सिर्फ बता दिए कि कोई भी बोर्ड ले आओ तो वो हो गया कॉमन नाउन। अगर बोर्ड का नाम आप मेंशन कर दीजिएगा ना तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। समझ में आ रहा, आप जिस पेन से नोट कर रहे होंगे तो अगर सिर्फ पेन बोल दिया जाए तो पेन कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन पेन का स्पेशल नाम ले लिया जाए, अग्नि, 4G, राइटोमीटर, जो भी हो, पेंटोनिक, कुछ भी हो, वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया जी, बताइएगा, जरूर बताइएगा, और सेशन को शेयर भी कीजिए क्योंकि बहुत ही खास होने वाली है ये क्लास और बेहद ही शानदार होगी। तो आइए मैं प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन पे बात करता हूँ। तो इसका कोई डिफिनेशन बता दीजिए फटाफट, डिफिनेशन क्या बता दीजिएगा, यह खास नाम को दर्शाता है। अगर डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं आप बताइए, जल्दी जल्दी बताइएगा, फटाफट बताइएगा, बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। इंग्लिश में बताना है, इंग्लिश में बताना है, हिंदी में तो मैं लिख ही दिया हूं, यह खास नाम को दर्शाता है। तो डिफिनेशन लिखिएगा, अ नाउन, अ नाउन दैट डिनोट्स proper name, that denotes proper name is called proper noun। आप इसका एग्जाम्पल तो लिख ही सकते हैं, एग्जाम्पल तो लिख ही सकते ना, प्लीज नोट कीजिएगा। चलिए यहाँ तक आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं आया होगा, इस प्रॉपर नाउन की कहानी को समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और आई भी नहीं होगी, यह मेरा वादा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि खास नाम को दर्शाता है, ये प्रॉपर नाउन हो गया। इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले खास तो आप ही हो, आप आपका अपना नाम लिख दीजिए। जैसे लिख देता हूं मैं राहुल, फिर लिख देता हूं राम। जैसे अब एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको, जैसे कोई बुक, तो बुक कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। बुक कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। लेकिन बुक का नाम लिख लीजिए ना, मैथ का, रीजनिंग का, कौन सा, समझ में आ रहा है, या फिर कोई भी पब्लिकेशन का नाम ले लीजिए तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। समझ में आ रहा है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, गंगा नदी, समझ में आ रहा, तो etc लगा देते, बहुत है इसमें, दुनिया का जितना भी नाम है सिर्फ प्रॉपर नाम, उसी को कहेंगे प्रॉपर नाउन। समझ में आया, खास नाम कोई क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब जैसे यहाँ पे लाइट जल रही है, तो ये सिर्फ अगर लाइट बोलेंगे, सिर्फ अगर ट्यूब की बात करेंगे तो ये ट्यूब कौन सा हो गया, कॉमन नाउन हो गया। लेकिन ट्यूब में अगर कोई कंपनी का होगा
कोई एलईडी होगा, कोई मतलब जो भी कंपनी आती है तो उस कंपनी का नाम लिख लिया जाए तो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। जैसे फूल, फूल का अगर नाम ले लिया जाए तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अगर सिर्फ फूल बोला जाए तो वो सिर्फ फूल किस में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। तो ये यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइएगा, मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। समझ में आया क्या? आगे बढ़े जी, बढ़ना भी चाहिए। चलिए अब इसके बारे में जानेंगे। क्या सर ये बताइए कि ये राम है, थोड़ा सा मैं पेज को अप करता हूं, देखिएगा। चलिएगा अब हमें एक कहानी यहाँ पे ट्विस्ट आती है। क्या आप राम लिखे हैं, श्याम लिखे हैं, तो बात यहाँ ये आती है कि इसका आप बताइए सिंगुलर प्लूरल बन सकता है क्या? सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है क्या? एक सवाल उत्पन्न होता है यहाँ पे कि ये राम है, श्याम है, गीता है, सीता है, मोहन है, गंगा है, बहुत सारे हैं। तो आप ये बताइए कि इसका सिंगुलर से प्लूरल हो सकता है क्या? क्या हो सकता है? मैं सारे का डिटेल से एनालिसिस करवाऊंगा आज, मजा आ जाएगा आज की क्लास को। बस आपसे यही उम्मीद है कि आप शुरू से अंत तक रहिएगा, बिल्कुल मजा आने वाला है। क्लासेज को शेयर कीजिएगा, समझ में आ रहा है? बिल्कुल पसंद आने वाला है, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। चलिए मैं दूसरा सवाल आपसे करता हूं, दूसरा सवाल करता हूं कि इसके पहले कोई आर्टिकल आ सकता है क्या? इसके पहले कोई आर्टिकल की बात हो सकती है क्या? आर्टिकल समझ में आ रहा है? तो आइए मैं इसका एक फैक्ट्स बताता हूँ, प्रॉपर नाउन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताते हैं, ठीक है? समझ में आएगा आपको और बेहद अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो अब मजा आने वाला है। प्रॉपर नाउन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को जानते हैं, कुछ तथ्य को जानते हैं कि क्या क्या प्रॉपर नाउन में हो सकता है। बचपन से लेके आज तक सिर्फ हम पढ़े थे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल और अवेस्टिक, उसका डिफिनेशन, एग्जाम्पल और नाउन सम अप। लेकिन यहाँ वैसे नहीं होगा, यहाँ कुछ फैक्ट्स की जानकारी लेंगे, कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्रॉपर नाउन के बारे में। किसके बारे में? प्रॉपर नाउन के बारे में। तो आइए देखिए कि क्या क्या इसके बारे में फैक्ट्स हमको पढ़ना है। फैक्ट नंबर वन, फैक्ट नंबर वन, देखिए जब भी प्रॉपर नाउन में किसी को लिख रहे हैं, जैसे इंडिया, अगर मैं कंट्री की बात करूं, जैसे मैं किसी कंट्री की बात करूं तो ये कंट्री कौन सा नाउन हो गया? कंट्री कौन सा नाउन हो गया? ये तो कॉमन नाउन हो गया। बोलेगा कि अगर कंट्री का आप नाम लिख दीजिए, कोई भी कंट्री का नाम लिख दीजिए तो वो प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन कंट्री सिर्फ आप बोल रहे थे वो तो कॉमन नाउन ना होगा, ऑब्वियसली जरूर होगा। तो अगर मैं कंट्री के नाम में मैं इंडिया को मेंशन करता हूँ, जैसे मैंने लिखा ये इंडिया, ये लिखा मैंने इंडिया, तो आप समझिएगा थोड़ा सा कि प्रॉपर नाउन का पहला फैक्ट्स बोलता है कि जब भी प्रॉपर नाउन को आप लिखिएगा, जब भी प्रॉपर नाउन को आप कहीं भी मेंशन कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा होना चाहिए। हमेशा किस में लिखा होना चाहिए? कैपिटल लेटर में लिखा होना चाहिए। तो बताइए आप किस में टिक करोगे? मैंने क्या बताया समझना थोड़ा सा। जब भी कहीं भी आप प्रॉपर नाउन में से कोई भी एग्जाम्पल को किसी सेंटेंस के अंदर मेंशन करते हैं, किसी सेंटेंस में मेंशन करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है। समझ में आया? चलिए तो हम लोग यहाँ टिक मार्क करेंगे कि जी सर ये तो हमेशा कैपिटल लेटर से होगा, स्मॉल का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो आप लोग ये बताइएगा क्या ये इंडिया लिखा हुआ सही है? आप लोग बताइए क्या ये इंडिया लिखा हुआ सही है? तो आज के बाद आप लोग सुधर जाइएगा। आप सब लोग इंडिया ऐसे ही लिखते होंगे, कभी कभी लिख देते होंगे। समझ में आया? तो हम लोग अब इंडिया कैसे लिखेंगे?
ऐसे लिखेंगे, आगे बड़ा लिखेंगे, आगे कैपिटल लेटर लगाएंगे। समझ में आया? तो ये रहा प्रॉपर नाउन से जुड़े पहला तथ्य। पहला तथ्य क्या सामने निकल कर आया कि जब भी प्रॉपर नाउन को कहीं भी मेंशन करेंगे तो आगे का लेटर, शुरुआत जो लेटर करेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर से होनी चाहिए। क्या बातें समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स रह गया तो प्लीज बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। चलिए, एकदम लगातार, थकना नहीं है। कहाँ जा रहे हो? इधर देखो, मैं अभी प्रॉपर नाउन के बारे में पहला ही फैक्ट्स बताया हूँ, अभी 2-3 और बचे हैं। चलिएगा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स वगैरह है तो प्लीज बताइएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 2 पे आते हैं। क्या कहता है फैक्ट नंबर 2? फैक्ट नंबर 2, चलिए एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, क्या ऑडियो क्लियर है? एकदम प्लीज बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, क्या मैं ऑडिबल हूं, अच्छे से सुनने योग्य हूं? सुन रहे हैं आप लोग मुझे? चलिएगा, चलिए दूसरा नंबर फैक्ट्स की बात करते हैं। मेरे ख्याल से ऑडियो सही होगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर फैक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहला कि प्रॉपर नाउन जो है, प्रॉपर नाउन जो है, इससे रिलेटेड फैक्ट्स देखिए, यह अपने आप में सिंगुलर होता है, यह अपने आप में सिंगुलर होता है। और जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसा लेगा? सिंगुलर होगा। अभी मैं इससे जुड़े कॉमन एरर की भी सवाल करवाऊंगा, ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, और जब वो नाउन ही सिंगुलर तो वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर लेना। समझ में आ गया? नाउन सिंगल है तो वर्ब भी तो सिंगल ही लेगा ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रॉपर नाउन था, प्रॉपर नाउन हमेशा की तरह क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, और वर्ब भी कैसा होता है? सिंगुलर होता है। समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि इंडिया जो ऐसे लिखते हैं हम, सबसे पहले तो इंडिया है, सबसे पहले एक बात सिखाता हूं मैं, अभी मैंने सिखाया था कि इंडिया तो पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे नहीं, सबसे पहली बात, ठीक है। इंडिया तो सबसे पहली बात हमें ऐसे लिखेंगे नहीं हम लोग। उसके बाद अगर इसको सुधार दिए तो इंडिया को ऐसे लिखना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? और उसके बाद अगर वर्ब मेंशन करना है तो इसके इसमें वर्ब कैसा लगाना है? सिंगुलर वर्ब लगाना है। वर्ब कैसा लगाना है? सिंगुलर वर्ब लगाना है। समझ में आया? इंडिया ऐसा होगा नहीं, इसको सुधार करके ऐसे लिखा, इसमें वर्ब जो कैसा लगेगा? सिंगुलर लगेगा। तो बताइए ये फैक्ट आपको कैसा लगा? समझ में आया क्या? किसी को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसका तुरंत निदान करूंगा, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन में क्या हुआ कि यह अपने आप में सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर, जैसे राम, राम सिंगुलर मतलब क्या होता है? अपने आप में क्वांटिटी कितना बनाना? एक बनाना, और एक तो सिंगुलर ही होता है ना। तो सिंगुलर, जब ये सिंगुलर है तो राम के साथ कभी देखो आर लगते हुए कभी देखो क्या? नहीं, जब भी लगेगा तो इज लगेगा। अब इससे अब ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि सिर्फ इज ही लगेगा, हैज भी लगेगा, वाज भी लगेगा, जितने भी सिंगुलर वर्ब हैं वो सब लगेंगे। समझ में आया? समझ में आया? चलिए, समझ में आया यहाँ तक? अब इससे थोड़ा सा एक नोट्स में बताता हूँ कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर था, सिंगुलर वर्ब लिया। अब एक नोट्स क्या जानेंगे, समझिएगा थोड़ा सा, बहुत ही जानकारी वाली बातें हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एक नोट पॉइंट है, एक नोट पॉइंट है कि अगर नाउन लिखा हुआ है, अगर नाउन है, समझ में आ रहा? नाउन में अगर एस या ई एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। वो कैसा बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा,
अगर नाउन में एस या ई एस लगा देते तो वो कैसा बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। इसका मतलब पहले से ये क्या हुआ होगा, सिंगुलर, तब तो इसका प्लूरल बना सकते हैं हम। समझ में आया? नाउन में एस या ई एस लगा देते तो वह प्लूरल बन जाता है, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट कि अगर किसी वर्ब में एस या ई एस लगा देने से यह सिंगुलर बन जाता है। यह क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अभी इससे रिलेटेड मैं एक एरर आपको देने वाला हूं, ताकि आपको पता रहे कि वर्ब में एस या ई एस लग जाने से वह सिंगुलर हो जाता है और नाउन में एस या ई एस लगा देने से वह प्लूरल हो जाता है। समझ में आया क्या? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या सीखे कि जब नाउन पहले से सिंगुलर था, इसका मतलब वर्ब पहले से प्लूरल होगा। इसका मतलब वर्ब पहले से प्लूरल होगा, तब तो यह एस या ई एस लग करके इसमें सिंगुलर का सेंस आया और अंत में ये क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। तो बताइए यहाँ तक की बातें आपको समझ में आया? जी बिल्कुल समझ में आया होगा। तो बताइए क्या समझ में आया यहाँ तक? नाउन में जब एस या ई एस लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा, इसका मतलब पहले से वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। और जब वर्ब में एस या ई एस लगा देंगे तो वह सिंगुलर बन जाएगा, इसका मतलब ये पहले से क्या था, प्लूरल था। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट थोड़ा बहुत भी रह गया होगा तो प्लीज बताइएगा। समझ में आया? एकदम सेशन को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, क्योंकि एकदम शानदार क्लास हो रही है और मुझे उम्मीद और आशा है कि आप लोग इसे बेहद मान सम्मान देंगे, प्यार करेंगे। समझ में आया? चलिए, तो नोट पॉइंट ये बेहद शानदार था, आप इसे कहीं भी कोने में नोट कर लीजिएगा, बेहद ही शानदार है। क्या मैंने फिर से बता देता हूं कि अगर नाउन में एस या एस कहीं भी कंबाइन कर देंगे, नाउन में एस या एस कहीं कंबाइन कर देंगे तो नाउन में एस या एस कंबाइन करने से वो प्लूरल हो जाता है, और जबकि वर्ब में एस या एस कंबाइन करने से वह सिंगुलर हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा, जैसे समझिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहेंगे। जैसे एक बॉय भी तो एक नाउन है, जैसे बॉय भी तो एक नाउन है। अब जब नाउन में एस जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, बॉयज। ये क्या बन जाएगा, बॉयज। जो कि हम ये जानते हैं कि ये बॉय तो सिंगुलर है, ये बॉय तो सिंगुलर है, लेकिन इसमें एस लग गया तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ऐसा कब हुआ, जब यह बॉय नाउन है तब। ऐसा कब है, जब नाउन है तब। लेकिन अगर मैं वर्ब की बात करता हूं, जैसे जाना एक वर्ब है, जब गो में ई एस लगा देते हैं तो ये गोज हो जाता है। ये क्या हो जाता है, गोज। अब हम लोग जानते हैं कि ये गोज सिंगुलर सेंस है, ये गोज ये सिंगुलर है और ये गो प्लूरल है। क्या बातें समझ में आ रही है? जी जल्दी बताइएगा। बॉय में एस लग गया तो ये बॉयज हो गया, और ये बॉयज कैसा सेंस दे रहा है, प्लूरल का सेंस दे रहा है। लेकिन गो में जब एस लग गया तो गोज ये कैसा सेंस दे रहा है, सिंगुलर सेंस दे रहा है। क्या यहाँ तक आपको बुझाया, समझ में आया? चलिए, बुझाएगा कैसे नहीं, इतना शानदार क्लास तो हो रही है। समझ में आया क्या? चलिए, तो आशा उम्मीद है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे और नोट्स भी करते जा रहे होंगे। ठीक है, तो मैं इतना एनर्जी से पढ़ा रहा हूँ तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि हम भी इसको नोट्स करें सही से। समझ में आ रहा, ताकि आगे भी आपको काम दे। अब मैं पहले ही बता रखा हूँ कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, अभी तो बेसिक है, अभी मैंने शुरुआत ही किया, अभी लेवल थोड़ा अप करेंगे इसके बाद। समझ में आया? थोड़ा देर वेट कीजिए, कल की क्लास में मिलिएगा, परसों की क्लास में मिलिएगा, मजा आने वाला है बिल्कुल। समझ में आ रहा है? अभी तो बेसिक चल रहा है। जब ये नाउन था, नाउन में एस लगाएं तो ये प्लूरल हो गया, वर्ब था एस लगाएं या एस लगाएंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा। ऐसा समझ में आया क्या? चलिए, तो हमने क्या किया, अभी तक प्रॉपर नाउन के बारे में 2 फैक्ट्स की जानकारी मिला है। प्रॉपर नाउन के बारे में 2 फैक्ट्स के बारे में जान लिए। क्या कि पहला, प्रॉपर नाउन का शुरुआत
कभी भी स्मॉल लेटर से नहीं करेंगे, यानी कि करना है तो शुरुआत करेंगे, जब भी करेंगे तो कैपिटल लेटर से करेंगे। दूसरा हमने जानकारी क्या लिया कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेता है। प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेता है। चलिए इसके साथ साथ एक नोट पॉइंट में क्या जाने कि नाउन के साथ एस या एस जब भी जोड़ दिया जाता है तो वह अपने आप में प्लूरल हो जाता है, और उसी का उल्टा जब वर्ब में एस या एस जोड़ दिया जाता है तो वह अपने आप में सिंगुलर हो जाता है। समझ में आया? इसी का एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा, बॉयज में एस लगाने पे वह बॉयज बन गया, लेकिन गो में एस लगाने पे वह गोज बन गया, जो कि यह प्लूरल है और यह सिंगुलर है। तो आइए फैक्ट नंबर थर्ड की जानकारी लेते हैं कि आखिर फैक्ट नंबर थर्ड है क्या। समझ में आया? चलिए जानिएगा फैक्ट नंबर थर्ड। यहाँ पे मैं लिखता हूं फैक्ट्स थर्ड। चलिए बताइए इससे जुड़े और कुछ भी हो सकता है क्या? फैक्ट्स बताइएगा। तो अभी तक मैंने आई होप अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया समझाया आपको एकदम सेट हो गया होगा, समझ में आ रहा है? तो फैक्ट नंबर थर्ड की बात करते हैं। ये तो प्रॉपर नाउन है, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए समझिएगा। चलिए अब एक बात जानिएगा कि ये प्रॉपर नाउन को हमने अभी क्या बताया कि यह तो सिंगुलर का सेंस देता है ना। यह कैसा देता है सेंस? सिंगुलर का सेंस देता है। अब हमने अभी अभी बताया तुरंत कि ये प्रॉपर नाउन है भैया, सेंस कैसा देगा? सिंगुलर का देगा। अच्छा एक बात बता, कोई भी नाउन सिंगुलर कब रहता है? मैं सारे नाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ, ठीक है? कोई भी नाउन सिंगुलर कब रहता है? जब उसके अंत में ना तो एस रहता है और ना तो ईएस रहता है। तो आप अब समझ चुके होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर नाउन के अंत में गलती से भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं कीजिएगा। समझ में आया? मैं जो बताना चाह रहा था आप लोग बखूबी जानते होंगे कि जब यह सिंगुलर है तो इसे प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एस या ईएस का प्रयोग करते थे, लेकिन ये प्लूरल हो ही नहीं सकता तो क्या एस या ईएस लगाएंगे? नहीं ना लगाएंगे। चलिए यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। बिल्कुल शानदार क्लास चल रही है और शेयर भी करते जाइएगा, क्योंकि उन लोगों तक पहुंचाना जरूरी है जो कि कह रहे थे कि इस चैनल पे इंग्लिश की क्लास होनी चाहिए। उनको पता भी चलना चाहिए कि आपका डिमांड पूरा हो गया है, अब इंग्लिश की क्लासेस भी रेगुलर चल रही है। समझ में आया क्या? चलिए तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है तो गलती से भी उसके अंत में एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब मैं आगे बढ़ूं। चलिए अब यहाँ तक जानकारी आपको मिल गया होगा। और एक बात और मैं बता दूं कि यह सिंगुलर सेंस होता है तो इसके पहले गलती से भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कीजिएगा। गलती से भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कीजिएगा। समझ में आ रहा है? आर्टिकल का प्रयोग नहीं कीजिएगा। समझे क्या? प्रॉपर नाउन का ये 3 फैक्ट्स बहुत ही शानदार और बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो आइए मैं इससे कुछ कॉमन इरर्स के सवाल कराता हूं, आप लोग आंसर कीजिएगा कि इसमें सही इसका क्या होगा। अब मैंने सेंटेंस
गलत भी हो सकता है और सही भी लिख सकता हूं। इंडिया चलिए बताइएगा, आंसर कीजिएगा, क्या यह लिखा हुआ सही है? बताइएगा, फटाफट बताइएगा, तेजी से बताइएगा कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एक स्वतंत्र देश है, क्या ये लिखा हुआ बिल्कुल सही है? चलिए, हो गया, समझ में आया? चलिए, तो आप लोग शानदार आंसर कर रहे हैं। देखिए, मैं जानता हूं, अभी मैंने बताया कि इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। अब पहला गलती ये हुआ कि इंडिया प्रॉपर नाउन है तो हमेशा उसका अक्षर जो शुरुआत का लेटर है वो कैसा होना चाहिए? कैपिटल लेटर से होना चाहिए। तो इंडिया तो ऐसे लिखा गया। और मैंने ये बताया कि इंडिया एक सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर लेगा, तो इज तो सही लिखा हुआ है, बाकी सेम रहने दो। चलिए, ये हो गया इसका आंसर। तो बताइए कितने लोगों का सही था? चलिए आगे, आगे मैं बढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। नेक्स्ट में आता हूं, चलिए देखिएगा, चलिए द इंडिया इज अ लार्ज कंट्री। चलिए बताइए इसमें कहाँ इरर है? इसमें कहाँ इरर है, फटाफट बताइए। तो मैंने अभी अभी बताया, मैंने अभी अभी बताया क्या कि इंडिया प्रॉपर नाउन है, सबसे पहला तो उसका शुरुआत कैपिटल से होना चाहिए, तो यहाँ बड़ा वाला आई देंगे। और मैंने एक बात बताया अभी कि प्रॉपर नाउन कभी भी अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है। प्रॉपर नाउन कभी भी अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता, तो ये द होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे बड़ा वाला आई कर दो, काम समाप्त। तो आई होप ये प्रॉपर नाउन से रिलेटेड सेंटेंस आपको समझ में आया। अब प्रॉपर नाउन में जितने भी फैक्ट्स थे, कुछ एग्जाम्पल भी मैंने दिए, उसका डेफिनेशन भी बताया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे की जानकारी कॉमन नाउन के साथ। चलिए अब हमको फटाफट डिफिनेशन बताइएगा। प्रॉपर नाउन को बताते समय मैंने मेंशन किया था कॉमन नाउन के बारे में, बताइए कि कॉमन नाउन क्या होता है, समझ में आया? चलिएगा फटाफट बताइए। तो एक बात जानिए, समझिएगा इसको थोड़ा सा समझिएगा कि प्रॉपर नाउन में हमने जाना कि यह तो खास नाम को दर्शाता है। प्रॉपर नाउन में जाना कि यह तो खास नाम को दर्शाता है। और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई साहब कॉमन नाउन तो कहते हैं जिससे पूरी जाति का बोध होता है, जिससे पूरी जाति का बोध होता है, होता है कॉमन नाउन कहलाता है। ठीक है, यही ना पढ़ रखे थे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि आप ये बताइएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? बॉय। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बॉयज। तो ध्यान से देखिएगा, एक ये सिंगुलर है, ये कैसा सेंस देता है? सिंगुलर। ये कैसा सेंस दे रहा है? प्लूरल। तो आप ये बताइएगा ये संख्या में कितना होगा? एक। ये संख्या में कितना होगा? एक से अधिक।
एक से अधिक, या मोर देन वन, मोर देन टू, मोर देन थ्री, मतलब कितना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपने बताया हमको कि कॉमन नाउन तो कहते हैं जिससे पूरी जाति का बोध हो। अब ये बताइए, ये एक वाली संख्या से पूरी जाति का बोध हो सकता है? नहीं ना। इससे हो सकता है क्योंकि यह एक से अधिक है, इससे हो सकता है क्योंकि यह एक से अधिक है। तो मैं मानता हूं कि ये कॉमन नाउन है। तो आपके अनुसार बॉयज तो कॉमन नाउन नहीं ना होना चाहिए, बॉयज कॉमन नाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पूरी जाति का तो बोध हो ही नहीं रहा, इस संख्या में एक। समझ में आया? चलिए बताइएगा, इसका आंसर कीजिएगा, ये इसका आंसर कीजिएगा कि ये कॉमन नाउन है। तो अभी मैंने पढ़ा, अभी मैं डिफिनेशन दिया आपने कि जिससे पूरी जाति का बोध होता है, तो ये तो एक ही है और ये एक से प्लस है, तो ये कॉमन नाउन तो हो गया। क्या ये होगा? बताइएगा जल्दी जल्दी फटाफट। तो जी मैं बता दूं कि अभी तक जो आपने पढ़ा था, मैं शुरुआत क्लास में ही कहा था, या तो वो अधूरा है या वो गलत होगा, या तो वो अधूरा है या वो गलत होगा। समझ में आया? चलिए, तो इसका एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे वो देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। समझ में आया? तो अभी मैंने बताया था प्रॉपर नाउन के बारे में कि जो खास नाम को दर्शाता है, इसमें बता दीजिए आप कि जो खास नाम नहीं दर्शाता, जो खास नाम नहीं दर्शाता, जो खास नाम नहीं दर्शाता, ये बताइए। एकदम इस पे सटीक जाएगा आपका उदाहरण भी और डिफिनेशन भी। चलिए देखिए, अब मैं यहाँ पे आता हूँ पिछले वाले बोर्ड पे। अब बताइए, ये बॉय, बॉय में भी कोई भी हो सकता है, राम श्याम गीता, राम श्याम मोहन सुंदर, कुछ भी हो सकता है। और ये बॉयज है प्लूरल, अरे संख्या मात्रा में अधिक होगी, लेकिन ये भी तो बॉयज है ना, है कि नहीं है? आप ये बता दो, ये बॉयज है, ये भी बॉय है, अरे ये लड़का है, यहाँ संख्या में अधिक हो सकती है। क्या यहाँ प्रॉपर नाम बताया है कि हाँ मोहन है सोहन है? क्या बताया है? नहीं ना, यहाँ भी प्रॉपर नेम नहीं ना बताया है। तो जो प्रॉपर नेम नहीं बतावे, जो प्रॉपर नहीं हो, उसी को तो कॉमन नाउन कहते हैं। समझ में आया क्या? तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो प्रॉपर नहीं हो, सिंपली सा लिख सकते हैं, जो प्रॉपर नेम, जो प्रॉपर नेम नहीं बताता हो, जो प्रॉपर नेम नहीं बताता हो, उसे क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जैसे मैं बताया था नदी, नदी प्रॉपर नाम नहीं बताया तो नदी हो जाएगा कॉमन नाउन। पंखा, पंखा में कौन पंखा? अगर पंखा का नाम ले लीजिएगा तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, अगर सिर्फ पंखा कहिएगा तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। ये जैसे ये मोबाइल दिख रहा होगा, ये मोबाइल दिखा, ये मोबाइल अगर सिर्फ कहिएगा तो आप कॉमन नाउन कहिएगा, लेकिन अगर मोबाइल बता दीजिएगा कि ये मोबाइल सैमसंग की है तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। समझ में आ रहा? ये पेन दिख रहा होगा, पेन की कंपनी आप बता दीजिएगा तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, अगर सिर्फ पेन कहिएगा तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन आ जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक की क्लासेज आपको समझ में आई होगी, और मैं इसके कुछ एग्जाम्पल मेंशंस करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल, तो आप इसका एग्जाम्पल खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल खुद भी लिख सकते हैं। क्या क्या होगा कमेंट बॉक्स में पिन किया, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए कि क्या क्या होगा इसका एग्जाम्पल। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, तेजी से बताइएगा। चलिए, जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट कॉमन नाउन है या नहीं? अब बताइए, स्टूडेंट से पता चल रहा है कि वो गर्ल्स है या बॉयज है। टीचर, टीचर से पता चल रहा है, टीचर से पता चल रहा है, जल्दी बताइएगा। नहीं ना, बॉय, गर्ल, बहुत सारा चीजें। तो मैं कितना लिखूं यहाँ पे, एटीसी लगा देता हूँ। चलिए, तो यहाँ तक की क्लासेस मैंने सीख ली, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन।
प्रॉपर नाउन जाना, जो प्रॉपर नाउन को दर्शाता है उससे जुड़े कुछ एग्जाम्पल देके, और सबसे अहम बात कि उसकी फैक्ट्स की जानकारी हमको मिली। पहला फैक्ट्स क्या था? पहला फैक्ट्स ये था कि वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, वो हमेशा सिंगुलर सेंस में रहता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, कभी भी उसके अंत में एस या एस गलती से नहीं लगना चाहिए, और आर्टिकल तो एकदम भी नहीं। समझ में आया? तो कल मैं डिस्कशन करूंगा कि कॉमन नाउन के भी कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे ना भाई साहब, कॉमन नाउन के भी कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे, जैसा कि आप प्रॉपर नाउन में बता रहे थे, तो कुछ कॉमन नाउन के भी होंगे। तो उसके लिए जुड़े रहिएगा, कल की क्लास में एकदम बेहद शानदार क्लास होगी कल। तो आशा उम्मीद यही है कि यहाँ तक की क्लासेज आपको बिल्कुल पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसी जोश और जुनून के साथ में मिलेंगे, कल मिलेंगे, समझ में आ रहे? तो हमेशा अभी तो रिकॉर्डेड क्लास हो रही है, फिर बीच में लाइव क्लास भी लूंगा, आप सबको समझ में आया? तो आशा उम्मीद ये है कि आप लोग वीडियो को अच्छा सा सम्मान देंगे, लाड़ प्यार देंगे, समझ में आ रहा? और शेयर भी कीजिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो कि इंग्लिश से वंचित हैं, जो पढ़ना चाह रहे थे लेकिन चैनल के बारे में पता नहीं है कि यहाँ पे एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई हो रही है। समझ में आया? कोई दिक्कत प्रॉब्लम? तो आज की क्लास से विदा लेते हैं, बाकी मिलेंगे कल। आज के लिए बस यहीं तक। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।